अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, करम मालिक परवरदिगार पे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया, आप इंटरव्यू के लिए तैयार हुए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपसे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहूँगी। जी, एजुकेशन बैकग्राउंड तो ये है कि मेरा बचपन गांव में गुजरा, डिस्ट्रिक्ट थरपारकर में। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया और फिर आगे हायर एजुकेशन के लिए मैं हैदराबाद आया। वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट फिर इंजीनियरिंग भी किया, फिर उसके बाद बीए किया और एमए किया, फिर एमएस किया एक कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने। ओके। अच्छा सर, मैं चाहूँगी कि आप अपनी जर्नी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें प्लीज़। जर्नी हमारी तो बहुत ही, आपको पता है थरपारकर में डिस्ट्रिक्ट से जो ताल्लुक है, वहाँ तो पानी की कमी है और अपना ट्रांसपोर्टेशन उस ज़माने में नहीं होती थी, गाड़ियों की कमी होती थी और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा था ही नहीं वहाँ पे। तो बिल्कुल। उस हाल से हमने बचपन में पढ़ाई वगैरह, उस्ताद बड़े मेहरबान थे, गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा था, जी प्राइवेट जी। स्कूल के तो कोई नाम वगैरह नहीं होता था उस जमाने में। और कॉम्पिटिशन बड़ी अच्छी होती थी पढ़ाई में और तकरीबन काफी मतलब को गरीब होती थी वहाँ पे पढ़ाई के हिसाब से। और ये कोई ऐसा ट्यूशन वगैरह सिस्टम नहीं होता था। जो स्कूल में टीचर ने पढ़ाया और शाम पे घर पे आके खुद ही पढ़ा, या किसी का वालिदैन पढ़े लिखे होते थे तो वो बच्चे को शाम पे बिठा के अपने साथ उसको तैयारी करवाते थे। कंपटीशन होती थी, पढ़ाई होती थी बाकायदे एक किस्म की। इस तरीके से वहां से हमारा आगे निकले और मैट्रिक तक तो वहां से थे। फिर आगे आपको पता है जैसे बड़े बड़े शहरों में आते गए, फिर माहौल थोड़ा चेंज जी होता जी। गया। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद कराची आपने कैसे अपना सफ़र शुरू किया? तो कराची तो मैं जॉब गवर्नमेंट के सिलसिले में रहा था। अच्छा उससे अच्छा। पहले मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, जब मैं इंटर पास किया तो उसमें जॉब लग गई थी मेरी। अच्छा, इंटर पास करते ही? हाँ, वो थोड़े हालात हमारे ऐसे थे कि मैं मजबूरी में मतलब अप्लाई किया तो वहां सेलेक्ट हो गया। वाह। तो जॉब शुरू कर दी थी मैंने वहाँ पे। मेरी पहली पोस्टिंग वहाँ हैदराबाद में रही, फिर आगे थरपारकर साइड रही और 92 में फिर यहाँ पे आ गया था मैं फेडरल गवर्नमेंट में। कुछ दिन किया, फिर मजा नहीं आया, छोड़ के वापस चला गया। फिर दोबारा फिर 94 में कराची आ गया। फिर एक जगह मैंने इंटरव्यू दिया तो टॉप आया मेरा और सिलेक्ट हो गया मेरिट पे। माशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू यहीं पे कराची में। अच्छा। अच्छा सर, आपको गवर्नमेंट जॉब की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? हमारे खानदान के अंदर सब तकरीबन गवर्नमेंट जॉब है, बाप दादा से। अंग्रेजों के दौर से भी अच्छा। काफी पुलिस में होते थे या उस वक्त जो भी सर्विसेज होती थी उसमें होते थे। मेरे वाल साहब भी गवर्नमेंट में रह चुके हैं, मेरे बड़े भाई वगैरह भी गवर्नमेंट में और मेरे छोटे भतीजे वगैरह वो भी गवर्नमेंट में। तो हमारा तकरीबन ये कि कारोबारी सिलसिला घट था लेकिन कम था, उसमें गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा था रुझान। ये गवर्नमेंट था, शुरू से बचपन से देखता आया था। जी जी। अच्छा। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्टार्टिंग करते ही आपको अपनी फ्यूचर की इनकी चीज़ों की जो आपने सोच कर रखी थी कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, तो क्या आपको अपनी फील्ड में कभी भी किसी तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ा? अब आपके दो क्वेश्चन इसमें। एक तो आपने कहा था बचपन से सोच रखा था, और वाकई जी मैंने जी। बचपन से सोचा हुआ था कि मैं बड़ा होकर गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा। ये तो मेरी मन मुराद पूरी होगी। और बाकी आपको अच्छा। ये सबको इल्म होता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब है, आप जाओगे नए होते हो, बिल्कुल। आपसे काफी बंदे पहले सीनियर होते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो कोऑपरेशन करते हैं, कुछ नहीं भी करते। फिर ये आपको खुद अपनी जगह वहां बनानी पड़ती है उनके बीच में। क्यों, आप तो पहले दिन से नए हो तो आपको न उनके ऑफिस का पता होता है, न माहौल का, न वर्किंग का, न उनका मतलब एटीट्यूड का, किस तरीके से बिहेवियर इनका क्या है। वो आपको वहीं बैठ के उनके अंदर ही उनकी जगह बनानी पड़ती है। मुश्किलात तो आती है लेकिन आप अगर काम करना चाहते हो, आपकी नीयत है कि भाई मेरे काम करना सरकारी और नौकरी करनी इस ऑफिस में, फिर आप आस्ते आस्ते एडाप्ट करके मेहनत करके और अपना नाम बनवाते हो। फिर वही लोग जो आपको पहले नापसंद भी कर रहे होते या आपसे ज्यादा बात भी करते थे, वो फिर आपके साथ अच्छे ताल्लुकात भी रखते हैं और आपके साथ अच्छा चलते भी है। अच्छा सर, आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या चीज़ थी यहाँ इंटर होते ही कराची? पहले तो आपको पता है जब बंदा आउटसाइड से आता है कराची में, सबसे जी। बड़ा मसला होता है रहाइश का कराची में। हाँ बिल्कुल। तो एक तो रहाइश, और अगर आपका पीछे बैकग्राउंड ये है कि वालिदैन आपकी ही इनकम पे बैठे हुए कि हमारा बच्चा हमें कमा के देगा। फिर दूसरी ये मतलब प्रॉब्लम आती है कि भाई आपने कराची में रहते हुए अपने लिए भी गुजारा करना है तनख्वाह में से, और फिर उसमें बचत करके अपने वालिदैन को पीछे भेजना गाँव में, उनका घर भी पीछे वहां चलाना है। एक तो ये मुश्किलात आती है। अगर आपको ये चीजें सही हो जाती है, उसके बाद फिर आपको इनकम बढ़ाने के लिए पार्ट टाइम जरूरी है कराची में। तो मैंने फिर अपनी पार्ट टाइम की वजह से ट्यूशन का धंधा किया, मतलब कारोबार या ट्यूशन अच्छा। का मतलब ये अपनाया। क्योंकि मैं पीछे बैकग्राउंड पढ़ाई का अच्छा था, मेरे वालिद साहब भी गाँव में पढ़ाते भी थे, जी। तो मुझे वहां से पहले से ही लर्निंग थी ट्यूशन पढ़ाने की। उसमें कोई मुझे मुश्किल नहीं आई और एक से फिर बढ़ के एक से पढ़ाता गया, एक घर से फिर दूसरे घर तक, फिर तीसरे घर तक, इस तरीके से
चलिए, ये तो अच्छी बात है। अच्छा सर, आपकी नज़र में सक्सेस क्या है? आप सक्सेस को क्या समझते हैं? सक्सेस ये कि जो आप दिल के अंदर इरादा बना के या आप सोच के बैठते मुझे करना है, तो आपको जस्तजू करनी पड़ती है, उसको छोड़ना नहीं है। काफी दफा ऐसे होता है आपका वो सोच के हिसाब से जो आप सोच रहे होते हैं वो काम नहीं होता है, मुश्किल आती है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो छोड़ के गया, चलो मेरे से नहीं हो रहा मैं छोड़ दूं। लेकिन आपने अटेम्प्ट करने होते उसके लिए, कोशिश करनी है, हेल्प देनी है, और आखिर में आप कामयाब हो ही जाते हो उस काम के लिए। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप कामयाबी जो होती है वो मेहनत मांगती है, जस्तजू मांगती है। जी जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान होने के लिए ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए? सक्सेसफुल होने के लिए आपको पहले तो अपने जिस मकसद के लिए आपने काम करना है उसके साथ सच्ची नीयत से चलना है, और झूठ नहीं बोलना है आपने। और जो अगर एक चीज आपको नहीं आ रही है तो आपने बताना है आपके पुलिस को, साथी को, कभी मुझे हेल्प करो इसमें, उसमें शर्माने नहीं है, और आपको जस्तजू लगातार लगानी है। बिल्कुल सही। ठीक है ना? आप अगर सच बोलते रहेंगे कामयाबी आपकी जरूर कदम चूमेगी एक दिन। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ यहाँ पर। अच्छा, आपकी सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कौन सी रही है अब तक? पढ़ाई में अल्लाह का शुक्र है हम पोजीशन होल्डर थे तकरीबन। मेरे बड़े भाई और माशाल्लाह। भतीजे, वो तो स्कूल में नाम था हमारा, वो तो अच्छा। हमारी अचीवमेंट थी ही थी। उसमें हमें बैलेंस यकीन होता था टीचर को भी वही इनकी पोजीशन आएगी। एक ओके। बार दूसरी, फिर नौकरी के अंदर जब आप जूनियर होके और 6-8 महीने में काफी काम सीख जाते हो, और कई दफा सीनियर अगर आपका आपसे पूछ रहा है यार जरा ये बताना किस तरीके से होगा ये काम, इसको कैसे केस को पुटअप करना क्या है, फिर वो सब जो आपको कामयाबी है कि जो आपके सीनियर बाद में आपसे ही एडवाइस ले रहे हैं या मशूरा ले रहे हैं, आपसे जी। गाइडेंस ले रहे हैं, तो ये अचीवमेंट बहुत बड़ी होती है कि आप एज ए जूनियर उस डिपार्टमेंट में, महकमे में आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हो, अपना नाम कमा लेते हो, दूसरा आपसे पूछ रहा होता है और आपकी मदद का तलबगार होता है बाद में। अच्छा सर, आपने कभी इस तरह सोचा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में कभी ना सिलेक्ट हो सके, या फिर तो आपने अपने लिए कोई बैकअप सोच रखा था कि अगर मैं ये ना कर सका तो और आगे मैं क्या करूँगा? नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं था। यही सोचा था कि मेरे बड़े बड़े होकर गवर्नमेंट जॉब ही जानी है। चले, अगर ये मतलब आपको सरकारी खुद पे जॉब मेरी यकीन ऑफिस की था। नहीं होती, शायद मैं एक टीचर बनता स्कूल के अंदर, क्योंकि मेरे काफी क्लास फेलो वगैरह गांव के जो मेरे दोस्त हैं उसमें चंद एक डॉक्टर वगैरह बने, बाकी सब स्कूल टीचर ही बने हुआ। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको एक्साइटेड करती है और अपनी जॉब से जोड़े रखती है कि मैं जाऊं काम करूं, आपको अलग नहीं होने देती अपने काम से? वो तो जाहिर है, आप आते ही उस लगन से, वो शौक से हो तो कि भाई गवर्नमेंट जॉब है, और आपके अंदर बिल होती है, आप अपना डेली का काम डेली पूरा करेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी कि मैं जाके ऑफिस के अंदर किसी प्रॉब्लम में फंसूंगा। बिल्कुल। आप डेली अपना डेली जो काम होता है उसको देखें, रूटीन को कंप्लीट करके शाम को आप वाइंड अप करके टेबल खाली हो, तो आपको टेंशन नहीं होगी कि मैं कल जाके परेशानी में आऊंगा। तो रोज का काम डेली क्लोज कर दो, वो आपके लिए अच्छा है, और आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। आप ऑफिस भी मैनेज कर लोगे, पीछे घर भी मैनेज कर लोगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आप अपने काम को और अपने घर को एक साथ कैसे बैलेंस करते हैं? स्पेशली मर्दों के लिए ये चीज़ बड़ी मुश्किल रहती है कि जॉब के साथ बाहर के लोगों को फेस करना, उसके साथ अपनी फैमिली को मेंटेन करके बैलेंस करके चलाना। आपको कभी इस चीज़ का मुश्किल तरीके से सामना करना पड़ा है? तो ये तो एक मुआशरे का हिस्सा है, और ये सबके साथ ऐसे होता है कि आप जॉब भी करो, साथ में अपने घर को भी जी मेंटेन जी। करो, और फिर सोशल एक्टिविटीज में भी पार्ट लो साथ में। बिल्कुल। ये करना पड़ता है, और ये इसको आप अगर आप दफ्तर में टाइम पे जाओगे तो आप टाइम पे ही फारग हो जाओगे। अगर 5 बजे छुट्टी हुई तो उसके बाद आप अपने घर के काम निपटाओ। अगर छुट्टी वाले दिन है, आप अपने जो बाकी आलतू फालतू काम जो होते हैं, जो आपको रह जाते हैं, वो आप उन दिनों में पूरा कर लो, मैनेज हो ही जाता है। अच्छा सर, आप अपनी मोटिवेशन किसको मानते हैं? किससे आप मोटिवेट होते हैं? कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में जो आपको हिम्मत देता हो? मैं समझता हूँ मेरी बचपन लाइफ से मैंने अपने वालिद साहब को देखा था अच्छा। कि वो जिस काम में अगर एक दफा हाथ डालता था, चाहे लिखाई हो, पढ़ाई हो, या कोई भी हो, उसको आखिर तक उसका रिजल्ट जरूर देखता था, भले काम अधूरा हो नहीं हो, लेकिन वो उसको जस्तजू करता था। वो सोचता था कि जो मेरी जहन के अंदर थॉट्स से वो रिजल्ट वही आ रहा है, कोई दूसरा। और वो कहता था, बोलता है आप लोग किसी काम में हाथ डालो तो उसको आधे में मत छोड़ो, एक दफा करते हो तो आप उसको एंड तक जाओ, रिजल्ट देखो, जो आपने सोचा था वही आया, कोई दूसरा आया। बिल्कुल। तो ये ऐसी चीजें आप बंदा बचपन से मोटिवेट हो जाता है, और उसके फिर एक रस में बात भरी हुई थी कि मेरे जिस काम में हाथ डालने पूरा करना है। सही बात है। आप अपने लिसनर्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप जिस काम के लिए पैदा किए गए हो, आप पहले तो आप अल्लाह के अहकामात पर अमल करो, उसकी इबादत करो। उसके बाद आप जिस फील्ड में जाते हो तो आप उसके साथ सिंसियरली काम करो,
और इंशाल्लाह आप कामयाब रहोगे और लोग आपकी मुआशरा इज्जत करेगी, दफ्तर वाले इज्जत करेंगे। या आप जिस फील्ड में हो, कुलीग हो, आपके लेबर हो, कोई भी हो, ईमानदारी हाथ से मत छोड़ो। हर चीज के साथ सिंसियर हो तो लोग आपके साथ। आप अगर झूठ में या इसके किसी को और को दुगलापन करके दिखाओगे तो लोग मुआशरे हर बात समझते हैं, फिर इज्जत भी वैसी होगी जैसे आप खुद करोगे। सही। अच्छा सर, मैं इंटरव्यू को वाइंड अप करने से पहले आपसे रेटिंग जानना चाहूँगी। 10 आउट ऑफ आप क्या रेट करना चाहेंगे इस इंटरव्यू को? वैसे आपने तो बड़े कठिन सवाल किए जो हमारे बचपन से लेकर आज तक ऐसा कभी किसी ने किया नहीं थे। तो मैं समझता हूँ ये आपके जो क्वेश्चन और आपके जो ये आप मेरे से सवालात किए, ये इसमें कम से कम 9 आउट ऑफ 10 ऐसे हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।